Hello guys, welcome back to my channel. So let's start with today's session with next example, that means fifth example. हमने इस प्रैक्टिस सेट के सब एग्जाम्पल कर लिए फ्रेंड्स, से फिफ्थ एंड सिक्स्थ रिमेनिंग है. सो आज हम फिफ्थ एग्जाम्पल करेंगे. सो आवर एग्जाम्पल इज two types of boxes A, B are to be placed in a truck having capacity of 10 tons. मतलब दो टाइप के बॉक्सेस है और वो एक ही ट्रक में प्लेस किए जाते हैं और उसकी कैपेसिटी है 10 tons. When 150 boxes of type A and 100 boxes of type B are loaded in the truck, it weighs 10 tons. अब इस कंडीशन में क्या बताया है कि हमने टाइप एक जो ए टाइप के बॉक्सेस है वो 150 लोड किए हैं ट्रक में और बी टाइप के 100 बॉक्सेस लोड किए और फिर उसका वेट हो जाता है 10 टन्स. और जब 260 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए एंड आर लोडेड इन द ट्रक, इट कैन स्टिल अकोमोडेट 40 बॉक्सेस ऑफ टाइप बी सो दैट इट इज़ फुल्ली लोडेड. और जब ए टाइप के बॉक्सेस 260 हो जाते हैं और बी टाइप के 40 हो जाते हैं तब ट्रक फुल लोड हो जाता है. एंड फाइंड द वेट ऑफ ईच टाइप ऑफ बॉक्स, मतलब हमें एक एक बॉक्स का वेट निकालना है. मतलब ए टाइप के और बी टाइप के सब बॉक्सेस का एक बॉक्स का क्या वेट होता है वो निकालना है. ओके, गॉट इट. सो लेट्स स्टार्ट द एग्जाम्पल. सो हमें क्या बताया था, पूरे ट्रक की कैपेसिटी कितनी बताई है, 10 टन्स. ये देखो, टू टाइप्स ऑफ बॉक्सेस A, B आर टू बी प्लेस इन ए ट्रक हैविंग कैपेसिटी ऑफ 10 टन्स. सो हमें ट्रक कैपेसिटी इज 10 टन्स, वो हमने लिख लिया गिवन देके. एंड हमने वेट ऑफ A टाइप ऑफ बॉक्स को x टन मान लिया और B टाइप ऑफ बॉक्स के वेट को y टन मान लिया क्योंकि हमें टन में कैपेसिटी दी है ना, इसलिए. सो नाउ फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन, हमें फर्स्ट कंडीशन क्या बताई थी, 150 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए एंड 100 बॉक्सेस ऑफ टाइप बी आर लोडेड इन द ट्रक. मतलब 150 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए और टाइप ए बॉक्स ऑफ टाइप ए को हमने क्या माना था, x टन. मतलब 150 बॉक्सेस है तो दैट्स वाई 150x. एंड टाइप बी को हमने y माना था, सो दैट्स वाई 100 बॉक्सेस है सो 100y इक्वल टू 10. 10 क्यों, कैपेसिटी हमें 10 टन्स बताई है. सो हमने इसको डिवाइड बाय 10 कर लिया. सो डिवाइड बाय 10 करने के बाद 150 डिवाइड बाय 10 आ गया 15x, 100 डिवाइड बाय 10 आ गया 10 एंड 10 डिवाइड बाय 10 इक्वल टू 1. सो हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या हो गया, 15x प्लस 10y इक्वल टू 1. सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1. एंड नाउ फ्रॉम सेकेंड कंडीशन, दैट इज 260 boxes of type A and 40 boxes of type B are loaded in a truck. अब 260 boxes of type A, that's why 260x, and 40 boxes of type B, that's why 40y equal to 10. 10 क्यों, कैपेसिटी कितनी है ट्रक की, 10 टन्स. नाउ डिवाइड बाय 10, सो आ गया हमारा 26x प्लस 4y इक्वल टू 1. सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2. नाउ सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2. इक्वेशन 1 क्या है, 15x प्लस 10y इक्वल टू 1 एंड इक्वेशन 2 है 26x प्लस 4y इक्वल टू 1. सो कोएफिशिएंट तो किधर भी सेम दिख नहीं रहा है, सो दैट्स वाई हम मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 1 को 2 से एंड इक्वेशन 2 को 5 से. सो हमें रिक्वायर्ड इक्वेशन मिलता है 30x प्लस 20y इक्वल टू 2 एंड 130x प्लस 20y इक्वल टू 5. हियर 20y एंड 20y सेम आ गए पर साइन भी सेम आ गई. सो लेट्स सब्सट्रैक्ट इट. सो सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 3 एंड 4. सो फोर्थ इक्वेशन की साइन चेंज हो गई. So 130x plus minus a, so plus minus a, so sign will be bigger number and 130 minus 30 100x आ गया. Plus minus 20y will be eliminate and
plus minus minus sign will be bigger number. 5 minus 2 equal to 3. So minus 100x equal to minus 3. दोनों साइड में माइनस की साइन है, सो माइनस साइन will be eliminate. So 100x equal to 3 and 100 इधर मल्टीप्लाई है, सो ये राइट हैंड साइड में जाके डिवाइड हो गया. सो 3/100. नाउ पुट x इक्वल टू 3/100 इन इक्वेशन नंबर 1. हमें x मिल गया 3/100. सो लेट्स हाईलाइट इट. ओके, सो हमने इक्वेशन 1 में 3/100 पुट करना है. सो इक्वेशन 1 को हमने लिख लिया. 15x + 10y = 1. नाउ 15 into 3/100 plus 10y = 1. 15 3s are 45/100 plus 10y = 1. सो ये प्लस है, सो राइट हैंड में जाके वो हो गया माइनस. सो 10y = ये देखो 1 - 45/100. डिनोमिनेटर सेम नहीं है पर हमें सब्सट्रैक्शन करनी है. सो लेट डू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. सो 100 into 1 100 minus 45 into 1 45/100 into 100. सो 100 minus 45 आता है आपका 55/100. सो दैट्स वाई 10y = 55/100. नाउ ये 10 मल्टीप्लाई है, सो राइट हैंड में जाके वो हो गया डिवाइड. सो y = 55/100 डिवाइड बाय 10. अब हमें इसको डिवाइड करना है पर हमें ऐसा तो नहीं कर सकते. सो दैट्स वाई हम 10 को रेसिप्रोकल कर लेंगे. सो वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा. सो y = 55/100 इंटू 1/10. 10 का रेसिप्रोकल 1/10. सो y = 55 into 1 55 and 100 into 10 1000. सो हमारा y आ गया 55/1000. हमने इसको भी हाईलाइट कर लिया. सो हमें x मिलता है 3/100 एंड y मिलता है 55/1000. हमें बताया क्या है, हमें पूछा क्या है, फाइंड द वेट ऑफ ईच टाइप ऑफ बॉक्स. हमने ए टाइप के जो बॉक्स है उसका वेट निकाल लिया और बी टाइप का जो बॉक्स है उसका भी वेट निकाल लिया. सो अभी रिटर्न योर आंसर. सो वेट ऑफ ए टाइप ऑफ बॉक्स इज 3/100 टन एंड वेट ऑफ बी टाइप ऑफ बॉक्स इज 55/1000 टन. ये टन लिखना भूलना नहीं है. अगर आप ये भूल जाओगे तो आपका 1 मार्क तो भी कट हो जाएगा. और रिमेंबर फ्रेंड्स, हमें बताया नहीं है कि टन में आपको वेट निकालना है या फिर किलोग्राम में वेट निकालना है. तो हम क्या करेंगे, टन में तो हमने निकाल लिया और अब हम किलोग्राम में भी निकाल लेंगे. सो वी नो दैट 1 ton = 1000 किलोग्राम. सो दैट्स वाई हम जो 3/100 हमारा x आया है उसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो x = 3/100 into 1000 = 20 कट हो गए और 3 into 10 30 किलोग्राम. ओके, सो x आ गया हमारा 30 किलोग्राम. एंड y भी हमने टन में निकाला है, सो उसको किलोग्राम में निकाल लेंगे. सो 55/1000 into 1000 कट हो गया. सो रिमेनिंग ओनली 55 किलोग्राम. So that's why our final answer is weight of A type of box is 30 kilogram and weight of B type of box is 55 kilogram. अब इधर हमने टन लिखा, क्यों? क्योंकि हमने पूरा इक्वेशन टन में ही सॉल्व किया था. So that's why वो टन में आंसर आ गया हमारा. और इधर हमने 1 ton = 1000 किलोग्राम ये लिखना है. हाँ, अगर आप ये भूल जाओगे तो हमने जो ये सब किया है वो चेक करके ध्यान में नहीं आएगा. सो दैट्स वाई ये रीज़न लिखना है. और इधर हमने लिखा है वो 1000 किलोग्राम में. सो दैट्स वाई हमने इसको मल्टीप्लाई कर लिया. सो दैट्स वाई हमें फाइनल आंसर में भी किलोग्राम ही लिखना है. ओके, अगर चेकर को टन में आंसर चाहिए होगा तो वो ये पढ़ लेगा, और अगर चेकर को किलोग्राम में आंसर चाहिए होगा तो वो ये देख लेगा. हमने हमारा काम कर दिया. ओके, सो फाइनल आंसर भी हमने लिख दिया. सो ऐसे ही आपको पूरा सम सॉल्व करना है, तो ही आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं.
Okay, so let's do it friends, and meet me in my next video with 6 example. वो लास्ट एग्जाम्पल है हमारा, फिर हम नेक्स्ट लेसन स्टार्ट करने वाले हैं. ओके, बाय बाय, टेक केयर.